Good morning, students. बच्चे, today is 8th of December 2020. Clear, बच्चे? And today we will start your chapter number 2. Which chapter we will start? Chapter number 2. What is your chapter name? 5-year plans in India. Goals and achievements. Clear, बच्चे? First of all, we must know the meaning of economic planning. Economic planning. Economic planning means utilization of country's resources in different development activities in accordance with national priorities. This is the definition of economic planning which you have to learn. What does this mean? That utilization of all the resources which are available in our country, and so that we can do something for our nation. Is it clear, बच्चे? This definition is being given by Planning Commission. Who has given this definition? Planning Commission. Planning Commission was set up in Planning Commission was set up in 1950 under the chairmanship of Professor Mahalanobis. Clear, beta? This planning commission now in 2015 January, ठीक है, January 2015 it is replaced by नीति आयोग. सुना होगा आप लोगों ने नीति आयोग. What is this नीति आयोग? Its main motive is to work and develop for the policies for the development of the GDP of the economy.
Is it clear, beta? You have to find out this definition. What is the full form of Niti Ayog? This you have to find it yourself and you will write down. Clear, beta? Next is your need for planning in India. Need for planning in India. इंडिया में प्लानिंग की जरूरत क्यों है? इंडिया इज इनहेरिटेड फ्रॉम द ब्रिटिशर्स अ बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट इकोनॉमी. जैसे कि आप जानते हैं ब्रिटिशर्स का राज था हमारे ऊपर करीब 200 साल तक और हम एक बैकवर्ड और स्टैग्नेंट इकोनॉमी बनकर रह गए थे. इसीलिए इंडिया को अगर डेवलप करना है तो हमें प्लानिंग करने होंगे और वो प्लानिंग ऐसे कि सिर्फ पेपर्स पर ना हो, हमें उन्हें इम्प्लीमेंट भी करना होगा. इसी के अकॉर्डिंग बेटा जो प्लानिंग है 2 टाइप की हैं आपकी, दैट वी विल स्टडी. दैट इज डायरेक्टिव प्लानिंग and comprehensive planning Now first of all I would like to tell you about directive planning. Directive planning refers to a system in which planning is introduced just to direct the forces of supply and demand so that the system does not go wayward from the state of equilibrium. मार्केट फोर्सेस हमारे डाइवर्ट ना हो, वो ना बिगड़े, इसीलिए बेटा डायरेक्टिव प्लानिंग की ज़रूरत होती है जो डायरेक्ट करती है कि फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कैसे वर्क कर रही है. ये कौन सी इकोनॉमीज में एग्जिस्ट करती है? इट इज परसुएडेड इन कैपिटलिस्टिक इकोनॉमीज. ऑन द अनदर हैंड, व्हाट इज योर कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग? Comprehensive planning. This refers to a system in which government helps participates in the process of growth and development. इसके अंदर गवर्नमेंट पूरी हेल्प करती है ताकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जो टारगेट्स हमने अचीव करने के लिए सोचे हुए हैं उनको हम अचीव कर पाए विदाउट एनी प्रॉब्लम्स. तो ये दोनों भी आपको अच्छे से लर्न करने बेटा. व्हाट इज डायरेक्टिव प्लानिंग, देन इज कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग. व्हाट इज फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस? इन योर बुक अ ग्रे बॉक्स इज देयर, दैट इज व्हाट इज फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस. मार्केट फोर्सेस का फ्री प्ले क्या होता है बच्चे? देखो, जब गवर्नमेंट कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करती है और मार्केट डिमांड और सप्लाई के थ्रू ही प्राइजेस और क्वांटिटी को डिटरमाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्री प्ले. इसके अंदर प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू एलोकेट रिसोर्सेज टू द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज विद अ व्यू ऑफ मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स. प्रोड्यूसर्स फ्री होते हैं अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करने के लिए एंड देयर मेन मोटिव इज टू मैक्सिमाइज. द प्रोड्यूसर्स विल सिंपली प्रोड्यूस दोज गुड्स फ्रॉम विच दे कैन अर्न हाई प्राइजेस.
no matter the poor people will get it or not get it. So this is what is your free play of market forces. The small 4 points are given in this. जो सोशल वेलफेयर है उसको इसके अंदर थोड़ी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं मिलती है. सो यू विल प्रिपेयर फ्रॉम हेयर 4 पॉइंट्स. कौन से 4 पॉइंट्स? अभी मैंने आपको बताया. सबसे पहले गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता. डिमांड एंड सप्लाई कर्व से मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइसेस डिटरमाइन हो जाते हैं. प्रोड्यूसर्स फ्री होते हैं एलोकेट करने के लिए सो दैट दे कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स. वो ऐसे ही गुड्स बनाते हैं जहाँ से उन्हें प्रॉफिट मिले. उनका कोई मकसद नहीं है कि पुअर पीपल के लिए भी वो बनाए. दूसरा बेटा, जो सोशल वेलफेयर है उसको वो कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते. देन इज योर बच्चे टॉपिक नंबर 4, दैट इज टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज. टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज. देयर आर बेसिकली 3 types of economies. Capitalist economy, socialist economy, and बच्चे your mixed economy. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन सी होती है? जिसके अंदर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है इंडिविजुअल्स होते हैं और इंडिविजुअल्स आर फ्री टू टेक देयर डिसीजंस टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट्स. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मार्केट फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, आपकी बुक से आप प्रॉपरली इसको देख लेंगे. इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स आप पढ़ लेंगे अच्छे से. सोशल जस्टिस क्या होता है? अब इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज है, दैट इज सोशल जस्टिस. इट इज अचीव्ड व्हेन द प्रोसेस ऑफ economic growth leads to equitable distribution of income and wealth. जब हम अपनी कंट्री के अंदर इनकम और वेल्थ का सभी लोगों के बीच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दें, उसके साथ साथ इकोनॉमिकली ग्रो भी करें, दैट इज रेफर टू सोशल जस्टिस. ठीक है बेटा, इसके कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है, मार्केट फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं. सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है? all the decisions regarding allocation of resources, prices, policies, profits, welfares and everything, all the decisions are taken up by the government. In your book proper definitions are given. Just main motive was to understand that here market forces prevails, here government is the whole soul, ownership is in the hands of the government. Clear beta? Then is your mixed economy. In mixed economy both things are prevailing, market forces also and government also, both are doing work hand to hand. And in this the profit, it over here profit maximization is there, over here social welfare is the main aim, and in this both are handled, that is market profit maximization also as well as the
सोशल वेलफेयर ऑल्सो। क्लियर बच्चे? मेरिट्स डिमेरिट्स आप पढ़ लेंगे इसमें अच्छे से। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू द सम एग्जाम्पल्स like you have to prepare from here this question. Name few capitalist economies. आपको नाम पता होने चाहिए, इसलिए आप इसको सर्च करेंगे। एंड यू हैव टू नेम फ्यू कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज। देन बच्चे नेम फ्यू socialist economies. Then third one is name few mixed economies. I would like to tell you that economies like Soviet Union and China now has been switched to market economy from the controlled economy. चाइना और सोवियत यूनियन ने शिफ्ट कर लिया है। पहले वो सोशलिस्ट थे, अब वो क्या बन गए हैं? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। मीन्स दे हैव शिफ्टेड टू मार्केट इकोनॉमी। पहले वो कंट्रोल्ड थे, अब नहीं है। देन इज बच्चे योर फिफ्थ टॉपिक, that is long period and short period goals of planning in India. Long period and short period goals of planning in India. Long period goals are common to all 5-year plans, and short period goals are generally studied under for the short time period. Why should plans have goals? सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन पढ़ना है। Why should plan have goals? Why should plans have goals? प्लान्स के गोल्स क्यों होने चाहिए? जस्ट लिसन टू इट्स आंसर। विदाउट गोल्स देयर इज नो प्लानिंग। अगर गोल्स नहीं होंगे तो प्लानिंग हो ही नहीं सकती। जब हमें पता ही नहीं हम क्या, क्यों और किसके लिए कर रहे हैं, तो बच्चे कैसे प्लानिंग कर पाएंगे? ठीक है। नेक्स्ट इज दिस, इनफैक्ट planning is defined as a strategy that defines how to allocate the country's scarce रिसोर्सेज। जो हमारे पास स्कैर्स रिसोर्सेज हैं उनको हम कैसे एलोकेट करेंगे टू डिफरेंट यूजेस with a view to achieving
a given set of goals, these goals, given set of goals, these goals are often related to growth and social justice, often related to growth and social जस्टिस। क्लियर बेटा? हमें गोल्स प्लानिंग जो करते हैं उनके गोल्स क्यों होने चाहिए। अब बेटा हम करेंगे आपका, इनको अलग अलग से पढ़ेंगे। लॉन्ग पीरियड गोल्स कौन से होते हैं, शॉर्ट पीरियड गोल्स कौन से होते हैं। नाउ आई वुड लाइक टू स्टार्ट योर लॉन्ग पीरियड गोल्स। लॉन्ग पीरियड goals or objectives. First one is GDP growth. GDP को ग्रोथ करना सबसे बड़ा लॉन्ग पीरियड गोल्स है, क्योंकि जब जीडीपी बढ़ेगा तो ही इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, तो ही गुड्स एंड फ्लो एंड सर्विसेज होंगे। अब जीडीपी को बढ़ाया कैसे जा सकता है? 2 ways to increase जीडीपी। इंक्रीज करने के, डिस्कवरी ऑफ मोर एंड मोर रिसोर्सेज। पहला कौन सा है? डिस्कवरी ऑफ more and more resources in the country that increases resource base of the country। Second one is innovative technology। Innovative technology that enhances means increases, that enhances productivity और output पर यूनिट ऑफ इनपुट। जैसे जैसे इनपुट बढ़ाएंगे वैसे वैसे आउटपुट बढ़ेगा इफ वी हैव इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इज योर फुल एम्प्लॉयमेंट। पहला क्या था? जीडीपी ग्रोथ, दूसरा फुल एम्प्लॉयमेंट। इसको हम सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग भी कहते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। इसमें बेटा मेन मोटिव क्या होता है? फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर जो सभी लोग काम करना चाहते हैं उन्हें मार्केट में काम मिले एट द वेज रेट विच दे वॉन्ट टू वर्क। एक तो यहाँ से आपको डेफिनेशन लर्न करनी है, डेफिनेशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, जो आपकी बुक में वेरी सिंपल लैंग्वेज में गिवन है। देन बेटा इट अमाउंट्स टू अचीव ग्रोथ विद द सोशल जस्टिस। बेटा लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं होता कि जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है। देखो मैं एक चीज लिख रही हूं यहाँ पे, फुल एम्प्लॉयमेंट
does not mean a situation of zero unemployment, full employment does not mean a situation of zero employment. बच्चे इसका मतलब ये है कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं कि कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं है. जो लोग काम करना ही नहीं चाहते, जिनको पता है कि वो काम नहीं करेंगे चाहे कोई भी वेज रेट उनको मिले, वो लोग तो अनएम्प्लॉयमेंट रहेंगे ही. फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर जिन लोगों को वेज रेट के अकॉर्डिंग काम मिल रहा है और वो काम करना चाहते हैं, दैट रेफर्स टू फुल एम्प्लॉयमेंट. जो थर्ड गोल है बेटा, दैट इज योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी. What is our third goal? Equitable distribution और equity. In this बच्चे, जो रिच एंड पुअर के बीच में जो गैप है इनकम का, वेल्थ का, वो सेम होना चाहिए. इसीलिए इसको बोला गया है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशंस. आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है कि इक्वल नहीं होता है. ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं. एक बार हम इनको देख लेते हैं. व्हाट इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन? और दूसरी टर्म कौन सी है बेटा आपकी? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. थोड़ा सा हल्का सा फर्क है दोनों में. एक बार मैं आपको समझा देती हूँ दोनों में क्या लाइट डिफरेंस है. इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वो होता है एवरी इंडिविजुअल इन द सोसाइटी गेट्स द सेम शेयर इन द कंट्रीज नेशनल इनकम. इट वुड इम्प्लाई अ सिचुएशन व्हेन अ डॉक्टर गेट्स द सेम सैलरी एज ए क्लर्क इन द हॉस्पिटल. नो सोसाइटी वुड एवर सीक ए सिचुएशन लाइक दिस. ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक क्लर्क की सैलरी एक डॉक्टर के सैलरी के बराबर हो. ठीक है, दिस इज योर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. दूसरा बेटा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन वो होता है व्हेन डिफरेंस इन द इनकम आर अलाउड बट ओनली विद अ सर्टेन लिमिट्स. मीन्स अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो लेकिन इतना ज्यादा वास्ट डिफरेंस ना हो कि पुअर्स, जो आज के टाइम में हो रहा है, पुअर्स लोग बिल्कुल पुअर्स हैं और कुछ रिच पीपल ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा रिच हैं. आपकी बुक में ऑरेंज बॉक्स को आप इसको पढ़ लेना और अच्छे से समझ आ जाएगा. इन दोनों के बीच स्लाइट डिफरेंस है. इसमें बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, इसमें डिफरेंस हो सकते हैं बट डिफरेंसेस शुड नॉट बी विद अ वाइड गैप. आपका जो नेक्स्ट गोल है बेटा, दैट इज योर मॉडर्नाइजेशन. मॉडर्नाइजेशन तो आप लोग सब जानते ही हैं. मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करना, मॉडर्न लाइफस्टाइल को एग्जिस्ट करना, उनको यूज करना. ठीक है, ग्रोथ प्रोसेस को बढ़ाना, ग्रीन रेवोल्यूशन आना, आईटी टेक्नोलॉजी का बढ़ना, बीपीओज का इंक्रीज होना एंड न्यू एमएनसीज डेवलप होना. दैट इज ऑल रिलेटेड टू मॉडर्नाइजेशन. देन इज योर फिफ्थ नंबर बेटा सेल्फ सफिशियंसी. सेल्फ sufficiency. Self-sufficiency, what is self-sufficiency? It refers to the state of being able to provide essential goods. जो हमारी ही किसी इकोनॉमी की जो बेटा पॉपुलेशन होती है, उस पॉपुलेशन को सेटिस्फाई करना, हमारी कंट्री के अंदर उतने गुड्स होना कि हम उनको सेटिस्फाई कर दें, उनको सारी चीजें हम प्रोवाइड कर दें, हमें कहीं से मांग कर ना लानी पड़े कोई चीजें. सो दिस रिफर्स टू योर सेल्फ सफिशियंसी. इज इट क्लियर बेटा? गॉट इट दिस थिंग? शॉर्ट पीरियड गोल्स.
short period goals and objectives, then beta your 5-year plans table, table of 5-year plans with keen observation, कितना गैप, कौन सा, क्या ऑब्जेक्टिव, कब से कब तक, क्या था क्या नहीं था. This one. And your topic number 6, that is features of economic policy, pursued under planning till 1991. These 3 topics, that is your page number 39, page number 39, 40, 41 and 42, you have to do yourself. If any doubt you will face, if you will not understand any word, any meaning, any topic, you will tell me. And in this one more topic is there, that is your universal intermediaries. You will prepare this also, universal intermediaries. Clear beta? In next class, what I will tell you, success of planning, topic number 7, success of planning. Then I will tell you about topic number 8, failures of planning. Clear beta? These 2 topics we will do in your next class. That's all for today. Thank you.